दहशतगर्दों का वार, नोशकी में 9 गरीब मजदूर अगवा के बाद कत्ल, गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस को नामालूम मुसल्लह अफराद ने रास्ते में रोका, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 9 अफराद को साथ ले गए। मगवियों को करीबी पहाड़ों में ले जाकर गोलियां मारती। मगवियों की लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। मय्यतें कोयटा पहुंचा दी गई। जरूरी कार्रवाई के बाद मय्यतों को कोयटा से पंजाब रवाना किया जाएगा। नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत सियासी और समाजी अरकान की शिरकत। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी। दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड चेक करके मुसाफिरों को बसों से उतारा। साजिद इमरान, मुजम्मिल हुसैन, मजहर इकबाल, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद कासिम और तंजील का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से, वासिक फारूक का ताल्लुक वजीराबाद, राना शाह ज़ेब का गुजरावाला, जावेद शहजाद का ताल्लुक अफजलपुर से है। नोशकी में कौमी शाहराह पर गाड़ी पर फायरिंग करके एक और वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में नोशकी से JUI के रुकन बलोचिस्तान असम्बली गुलाम दस्तगीर बदीनी के भाई भी शामिल। अफराद थे, 15 मर्द और 4 औरतें। ये नोशकी के पास नकाबपोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। बस वाले को कहा है कि आपका गाड़ी आ गई। नोशकी वाकया, बस में सवार मुसाफिर ने गम की हौलनाक दास्तां सुना दी। कहा, हम 15 मर्द और 4 ख़वातीन ईरान जा रहे थे। कोयटा से बस में सवार हुए। बस में तकरीबन 70 अफराद सवार थे। नोशकी के करीब बस में चंद नकाबपोश अफराद दाखिल हुए। 9 अफराद को नीचे उतार दिया। कुछ देर बाद गोलियां चलने की आवाजें आई। ड्राइवर बस को करीब मौजूद थाने में ले गया। लवाहिकीन का कहना है, हमारे प्यारे मिस्त्री का काम करते थे, मजदूरी के लिए घरों से निकले थे। जिनकी फैमिली नहीं थी उन्हें बस से उतार कर शनाख्त के बाद मार दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नोशकी में मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत। मुतलका इदारों से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, मुजरिमों और इनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म की मकतूलैन के लिए फातह खानी, लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अंदोहनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, वाक़े की तहकीकात करेंगे, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मासूम लोगों का खून बहाएंगे तो बदला जरूर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नोशकी हादसे की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी एक कौम हैं और एक रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, नफरत की फ़िज़ा कायम करने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बेगुनाह और मासूम इंसानों के कातलों को इबरतनाक सजा मिलेगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की भी मजम्मत। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 14 अफराद जाँ बहक। पंजाब में 10, बलूचिस्तान में 4 अफराद कुदरती आफत का निशाना बने। हारूनाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर आसमानी बिजली गिरी। मरने वालों में बाप और 2 बेटे शामिल। जख्मियों में बीवी और एक बच्चा शामिल। लियाकतपुर की बस्ती खोखरा फिरोजा में गंदम की कटाई के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी चल बसे। रहीम यार खान में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई जाँ बहक। फाजिलपुर में आसमानी बिजली ने एक शख्स की जान ले ली। जनूबी पंजाब में गंदम और सरसों की तैयार फसल को नुकसान, किसान परेशान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से कई मकानात की छतें और बिजली के खंभे गिर गए। दीवारों समेत दीगर अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। कोयटा, पशीन, मस्तोंग और सूबे के दीगर इलाकों में आधा 48 घंटों के दौरान मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में वार्निंग जारी, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। ग्रैंड अलायंस के बाद ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का जलसे से पहला खिताब। कहा, सही हुकूमत बनती तो PTI की हुकूमत होती। ये लोग फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़े हैं। अवाम के समंदर इन्हें बहा कर ले जाएगा। रातों रात इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया। अगर आइन की बालादस्ती होती तो कैदी नंबर 804 आज जेल में न होते। कोई किसी का गुलाम और आका नहीं, अवाम की ताकत से इनकलाब लाना है। महमूद अचकजई बोले, बानी PTI और उनकी पार्टी के दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लिए जाएंगे। इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती के लिए है।
आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाली तमाम पाकिस्तानियों को तहरीक में शामिल होने की अपील करते हैं। यहाँ ऐसे खानदान हैं जो हर दौरे हुकूमत में इक़्तिदार में होते हैं। नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और PTI से मिन्नत की थी एवरग्रीन लोगों को सियासत से हटा दें। आज भी बलूचिस्तान में वो लोग इक़्तिदार में हैं जो हर दौर में हुकूमत में होते हैं, मगर हम इन फसली बटेरों को सियासत में कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी। खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर हम ज़राअत पर तवज्जो दें तो मईशत की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अफसरान की तैनाती के मामले पर वफाक और पंजाब हुकूमत में किसी तनाज़ा को चचा भतीजी का तनाज़ा नहीं समझता। इंतखाबात में निगरान हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने के बायस अमन अमा की सूरत हाल ख़राब हुई है। जब तक सिंध पुलिस को जदीद असलाह नहीं मिलेगा अमन अमा की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकेगी। मरकज में बनी फॉर्म 47 और इलेक्शन कमीशन की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। अख्तर मेंगल बोले, हम अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो दफा 144 लगा दी जाती है। जिन सियासी वर्कर्स को ये कुदरती हालात रोक नहीं सके, दफा 144 कैसे रोक सकेगी। बारिश के बावजूद अवाम इस जलसे में शरीक हुए। आप एक मुर्गी चोर और मोटरसाइकिल चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। जब हम लापता लोगों की बात करते थे तो लोगों को यकीन नहीं आता था। असेंबली में लापता अफराद का तज़किरा करते थे तो लोग हम पर तंज करते थे। बानी PTI 8 माह से बेगुनाह जेल में हैं। बानी PTI और इनकी अहलिया की किरदार कशी की गई और PTI के लोगों को मारा पीटा गया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का पशीन में जलसे से खिताब, कहा हमारा निज़ाम अदल बोसीदा हो चुका और अनकरीब हम पंजाब में भी एहतजाज शुरू करेंगे। ये तारीखी लम्हात हैं और तारीख न दलेरों को भूलती है न ही बुज़दिलों को भूलती है। आज का जलसा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार है। जलसे के दौरान रेत का तूफान, मुकर्रीन ने खिताब जारी रखा। पशीन जलसे से साबित हो गया, अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम हो गई। तलाल चौधरी बोले, अपोजिशन जमातों का नाकाम जलसा, कुर्सी के हुसूल की कोशिश। अपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। पशीन जलसे में नौशकी में दहशतगर्दी की किसी ने मजम्मत की? क्या पशीन जलसे में किसी ने फलस्तीन पर कोई बात की? और क्या किसी ने लोड शेडिंग, महंगाई या अवाम के मसाइल पर बात की? ये सब कुर्सी का चक्कर। ये जलसों से अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। PTI ने अपने दौर में जो किया, अवाम खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। अवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पुलिस में करप्शन और गैर पेशेवराना रवैये की निशानदेही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में खसूसी इजलास। करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज कायम करने की तजवीज़ पर गौर। मनशियात के खात्मे के लिए मुहिम मुसलसल जारी रखने की मंजूरी। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का भी फैसला। पंजाब में नाजायज़ असला कल्चर के खात्मे के लिए इक़दामात की हिदायत। पतंगबाजी और धाती तार के सदेबाब के लिए मजीद फुल प्रूफ इंतजाम करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, सजा यकीनी बनाकर जुराइम में कमी यकीनी बनाई जा सकती है। वज़ीर आला सिंध और मेर कराची के अहकामात पर मुमकिना बरसात के पेश नज़र वाटर कारपोरेशन अलर्ट। सेक्शन मशीनें और डी वाटरिंग पंप समेत दीगर मशीनरी तैयार कर ली। CEO वाटर कारपोरेशन ने बताया कि वाटर कारपोरेशन ने बारिश से कबल शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर 30 सेक्शन मशीनें पहुँचाई हैं। शहर के मुख्तलिफ डीप एरिया में भी सेक्शन मशीनें और डी वाटरिंग पंप्स पहुँचाए जाएंगे। बरसात के पानी की निकासी मुकम्मल होने तक वाटर कारपोरेशन की गाड़ियाँ सड़कों पर मौजूद रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग से बहरीन कलाम रोड बंद। वज़ीर आला की कमिश्नर मालाकान DC सवात को सड़क खोलने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। हालिया में गंडापुर बोले, तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जाएं। इलाके में फंसे हुए सयाहों को दरकार सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हालिया बारिशों में PGMA की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की सूबे में जारी बारिशों के पेश नज़र तमाम ज़िला इंतजामिया रेस्क्यू इदारों को भी अलर्ट रहने की हिदायत।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश से जल थल एक। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुनक़ता। जनूबी पंजाब के 13 अजला में तेज हवाओं के झक्कड़ के साथ बारिश से 128 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। साहिवाल, बहावलपुर, बहावनगर, रहीम यार खान और खानेवाल के इलाके अंधेरे में डूब गए। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में पारा चिनार शहर और मुल्हिका इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद। नदी नालों में तुग़यानी। सयाहों और मुसाफिरों की कई गाड़ियां फंस गई। एक बच्ची जख्मी। मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। शदीद बारिशों से लवारी टनल रोड पर मीना कोट में तुग़यानी। वादी नीला में सयाहती मकामात पर तेज़ आंधी के साथ बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कें बहरीन से कलाम रोड तक ब्लॉक। पाक फौज ने जिले इंतजामिया और NHA के साथ मिलकर लैंडस्लाइडिंग से मुतासर ट्रैफिक बहाल कर दी। इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पंजाब हुकूमत ने भावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दी थी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक भावलनगर वाक़े अफसोसनाक महकमे दाखिला और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई। मफाद परस्तों को रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं, भावलनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव को तासुर देने की कोशिश की गई। मायूसी फैलाने के लिए पुरानी वीडियोज को भी सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पुलिस और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। ASF अफसर का बच्ची को सर के बालों से घसीटकर फेंकने की तहकीकात मुकम्मल। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF के अफसर ने बच्ची को बालों से घसीटकर नीचे फेंक दिया। सराय के मुताबिक एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकाती रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को अरसाल। अफसर का कोर्ट मार्शल किए जाने का इम्कान। वाक़या 10 मार्च को पेश आया था। बच्ची से तज़हीक अमेज़ रवैये पर ASF अफसर और 2 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात। वाक़या इंटरनेशनल अराइवल पर पेश आया था। सोशल मीडिया पर लोगों की शदीद तनकीद। किसी मुल्क के लिए इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता कि इदारों पर अवाम का एतमाद कम हो जाए। अली मोहम्मद खान ने ट्वीट में कहा कि एतमाद के फुकदान का अमल फौरी रोका जाए। जो गलतियाँ हुई इनके ऊपर मजीद गलतियाँ करने से मसाइल हल नहीं होंगे। बानी PTA की सियासी असीरी को फिल फौर ख़त्म किया जाए। ईद के बाद मामलात की बेहतरी के लिए तेज़ी से पेशकदमी की जाए। कोई भी हुकूमत अवामी तायद के बगैर मुस्बत किरदार और मसाइल हल नहीं कर सकती। ये अजीम काम सिर्फ असल मैंडेट की हामिल अवामी हुकूमत ही कर सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब एक हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना। वज़ीर ख़जाना IMF, वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शरीक होंगे। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना के IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का दौरा 13 से 21 अप्रैल तक होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्ला बुसाल भी वक्त में शरीक। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर कासिम नियाज भी दौरे वाशिंगटन के वक्त में शामिल। पाकिस्तान EFF कर्ज के लिए मिशन भेजने के बाद बाकायदा दरख्वास्त करेगा। IMF वक्त का मौजूदा प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस माह के आखिर तक पाकिस्तान आने का इम्कान। पाकिस्तान ने मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। IMF बोर्ड रवा माह के आखिर में पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। सरबराह IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया का वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ और मईशत कदरें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान में अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं। टैक्स चोरी में मुलव्विस 5 लाख से ज्यादा अफराद की सिमें ब्लॉक करने का फैसला। आला सतह पर मुशावरत के बाद चेयरमैन FBR ने मंजूरी दे दी। नॉन फाइलर्स के बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने आलमी बॉन्ड्स की अदायगी वक्त पर करती। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ने 12 अप्रैल को मियाद पूरी करने वाले $1 अरब बॉन्ड की अदायगी की। $1 अरब की कामयाब अदायगी में कर्ज का असल और सूद शामिल है। पाकिस्तानी बॉन्ड होल्डर्स को $1 अरब अदायगी एजेंट बैंक के जरिए की गई।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की करप्शन पर रिपोर्ट दोबारा शाया की जाए। अदलिया को खैबर पख्तूनख्वा में तीसरे नंबर पर करप्ट इदारा करार देने के मामले पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी फैसला जारी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में गैर मौजूद डाटा शामिल करके हकायक पर मबनी रिपोर्ट शाया करें। सर्वे के दौरान मुस्तहद फॉर्म की मजमूई तादाद रिपोर्ट में शाया, पढ़ने वाले के लिए कोई अभाव न छोड़ा जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को 24 अप्रैल तक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज हो गया। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। एयर एम्बुलेंस की मशकी परवास में मरीज को इमरजेंसी सूरत हाल में अस्पताल पहुंचाने की मशक की गई। अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। शेर अफजल मरवत ने पशीन जलसे में शुरका को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया। पशीन में अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे के शुरका से खिताब के लिए शेर अफजल मरवत जब स्टेज पर आए तो शुरका ने डीजल डीजल के नारे लगाना शुरू कर दिए। शेर अफजल मरवत ने कहा, डीजल के नारे ना लगाएं क्योंकि उनसे बातचीत चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का जेल से खत। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट से मुतालबा करता हूं कि आइंदा इजलास के लिए मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। हर इजलास में शिरकत करना मेरा आईनी और कानूनी हक है जिससे मुझे महरूम रखा जा रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी जॉइंट सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। हाईकोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जजेस ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस अमजद, जस्टिस सना अकरम, जस्टिस जवाद अकबर, जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस अरबाब अली शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। तकरीबी हल्फ बर्दारी में हाईकोर्ट बार, कराची बार के उहदेदारान समेत जजेस और वकला की बड़ी तादाद की शिरकत। कराची की लीव मार्केट में शहरी पर तशद्दुद करने वाला एहलकार डीएसपी का रीडर निकला। डीआईजी साउथ ने वसीम चौधरी को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी एसएसपी सिटी के हवाले। कहा, वाकई की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, इख्तियार से तजावुज करने की किसी को इजाजत नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी पोलियो वर्कर गैर महफूज। F9 पार्क में बच्चों को खतरे पिलाने वाले पोलियो वर्कर्स पर नौजवान का तशद्दुद। FIR दर्ज होने के बाद मुल्जिमान गिरफ्तारी के बाद रिहा भी कर दिए गए। मुबैना तौर पर मुल्जिमान को सियासी सिफारिश और रिश्वत वसूली के बाद रिहा किया गया। कराची में जमशेद रोड पर अफगान कौंसलेट अपना बंगला खाली कराने में नाकाम। पुलिस हुकाम के मुताबिक रिहायशियों ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। अफगान कौंसलेट ने दूसरे सूबे से आए तलबा को यहाँ ठहराया था। अफगान कौंसलेट जनरल अपने अमले के साथ गुज़िश्ता रोज बंगले पर पहुंचे थे। रिहायशी तलबा ने वीडियो बनाकर वायरल किया और मामले को गलत रंग दिया। 89% पाकिस्तानी शोहरों के बीवियों पर तशद्दुद के मुखालिफ। गैलप का पाकिस्तान में सर्वे। कहा, 89% पाकिस्तानियों ने बीवी पर हाथ उठाने या किसी भी किस्म के तशद्दुद को नाकाबिले कबूल करार दिया है। 9% ने इस अमल की हिमायत की और बीवी पर शोहर के तशद्दुद को दुरुस्त करार दिया। सर्वे में 1% ने शोहर के बीवी पर तशद्दुद के मामले पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। न खुलकर हिमायत की न मुखालिफत की।